अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। अब शंकर जी के साथ में जो अनुयायी थे, अब जैसे संत जी आए हैं और संत जी के साथ में गांव के 2-4 लोग भी आ जाएं कि चलो संत जी आ रहे हैं, हम इनको कथा मंडप तक पहुंचा दें। अब यहाँ संत जी का कोई अपमान कर दे तो संत जी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस गांव के जो धार्मिक प्रबुद्ध जन हैं वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज स्थिति वही हो रही है। नंदीश्वर महाराज को जब मालूम हुआ, नंदी बाबा को, कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तो जितना क्रोध दक्ष प्रजापति को आया था उससे कहीं ज्यादा क्रोध नंदी बाबा को भी आ गया दक्ष जी के ऊपर, और क्रोध से तमतमा उठे। दक्ष सहित उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष जी का समर्थन किया था, उन सबको भी श्रापित कर दिया। बड़ा भयंकर श्राप दे डाले नंदी बाबा। बोले इनकी बुद्धि देहादमी आत्म भाव का चिंतन करने वाली है, इसके द्वारा इसने अपने आत्मिक स्वरूप को भुला दिया है और यह साक्षात पशु के समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो, शीघ्र ही इसका मुंह पकड़े जैसा हो जाए। आगे की कथा में भी बताया जाएगा कि भगवान शिव और उनके यज्ञ में सती माता बिना बुलाए चली गई थी। एक बार की बात है, दक्ष महाराज एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने में सारा निमंत्रण पूरे त्रिलोक में भेज दिए, जहां जहां भेज सके, लेकिन एक जगह उनका निमंत्रण नहीं पहुंचा। अब वो भूल बस नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं है कि भूल हुई है, वो जानबूझकर नहीं पहुंचा। कहां? सिर्फ कैलाश पर्वत पर माता सती के साथ भगवान शिव जहां निवास करते थे। क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि शंकर जी का पीछे थोड़ा सा व्यवहार उनको अटपटा सा लगा था। बोले इस वजह से हम नहीं पहुंचाएंगे। सारे देवी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ रथ पे चढ़ चढ़ कर सब लोग जा रहे हैं यज्ञ में भाग लेने के लिए। हेलो, माता सती बारंबार सबसे पूछ रही है कि भैया ये सब चढ़ के रथ पर कहां जा रही हैं? कहां इतना विशाल जलवा हो गया है? कहां की तैयारी है? अब कोई डर के मारे बताने को भी नहीं तैयार है, क्योंकि उनकी ही प्रमुख, उन्हीं के तेज अंश से उत्पन्न है सती जी भी। सब लोग ये सोचे कि इनको बता देंगे कि आपके पीछे कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान के जय हो। अब भयंकर श्राप तो दे दिया। देने के बाद में चलने को तैयार हुए और सभा से निकल कर अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। अब शंकर जी के साथ में जो अनुयायी थे, अब जैसे संत जी आए हैं और संत जी के साथ में गांव के 2-4 लोग भी आ जाएं कि चलो संत जी आ रहे हैं, हम इनको कथा मंडप तक पहुंचा दें। अब यहाँ संत जी का कोई अपमान कर दे तो संत जी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस गांव के जो धार्मिक प्रबुद्ध जन हैं वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज स्थिति वही हो रही है। नंदीश्वर महाराज को जब मालूम हुआ, नंदी बाबा को, कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तो जितना क्रोध दक्ष प्रजापति को आया था उससे कहीं ज्यादा क्रोध नंदी बाबा को भी आ गया दक्ष जी के ऊपर, और क्रोध से तमतमा उठे। दक्ष सहित उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष जी का समर्थन किया था,
उन सबको भी श्रापित कर दिया, बड़ा भयंकर श्राप दे डाले नंदी बाबा। बोले इनकी बुद्धि देहादमी आत्म भाव का चिंतन करने वाली है, इसके द्वारा इसने अपने आत्मिक स्वरूप को भुला दिया है और यह साक्षात पशु के समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो, शीघ्र ही इसका मुंह पकड़े जैसा